नमस्कार, मैं रविपाल। मेरे साथ मौजूद है फोगाट जी जो हरियाणा के चरखी दादरी से आते हैं और आज वो दिल्ली आए हुए हैं पर्सनल द न्याय सभा टीवी भारत के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फोगाट जी, आपका स्वागत है द न्याय सभा टीवी भारत में। धन्यवाद आपका। अच्छा फोगाट जी, अब मुझे कुछ और बताइएगा कि 8 साल का जो समय है आपका, 8 साल के समय में क्या क्या आपके साथ हुआ? किसी ने अच्छा बोला, किसी ने खराब बोला, या फिर बहुत सी बातें होती जब आप फील्ड पे निकलते हैं, लोग जैसे यहाँ से आपको जाना हुआ तो लोग किस प्रकार से आपको देखते हैं कि पागल की तरह देखते हैं, कुछ और चीज़ है, ताकि वो लोग समझ सके कि एक राजीववादी को किस प्रकार से लोग देखते हैं। जी धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैं समाज के बीच में निकलता हूँ प्रचार करने के लिए, तो लोग देखते हैं तो देख करके वो अजब गजब सवाल भी करते हैं और बड़ा कई बार गंभीरता से भी लेते हैं और वो कहते हैं कि आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और समाज का सहयोग भी इसमें बहुत मिल रहा है जी। और अगर हम दिन रात अगर घूम करके इस तरह से प्रचार कर रहे हैं तो ये हम सब का धर्म भी है और हमें इस पे आगे भी लगातार काम करना चाहिए। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं, शायद आप भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे आप होंगे, मैंने देखा है आपको। तो बहुत से लोग हैं जो अपने आप को राजीववादी बोलते हैं, लेकिन मैंने तो आज दिन तक नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया। ये एक अलग सवाल है। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप से हटकर के भी एक दुनिया है? क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको वो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी, मैं बताऊं तो घूम घूम करके जो अनुभव लिया है इसके बारे में वो यही आया हुआ है कि भाई हमारे जो शहीद हुए हैं, जो क्रांतिकारी थे, जिनके सपनों में कोई ना कोई भारत था जी। और उसको पूरा करने के लिए हम सबको लग जाना चाहिए। लेकिन हम कुछ राजीववादी नाम लेकर के जो अगर मैं बताऊं तो कुछ लोगों में आपसी दिक्कत ये है कि भाई श्रेय किसको मिलेगा। हमारी ज़्यादा उलझन इस बात को लेकर के रह जाती है आपस में, और राजीववादी भाइयों में बहनों में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है, उनके साहस में कहीं कोई कमजोरी नहीं नज़र आ रही है, उनका मनोबल पूर्ण रूप से वो मजबूत हैं। लेकिन बस यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि आपस में उनका समन्वय नहीं बन पा रहा। एक दो लोगों का नाम जानते ताकि जान सके, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि कुछ लोग हैं वो कभी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कुछ और भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा नाम है, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। नहीं, मैं इस तरह से किसी के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सही नहीं होगा। किसी का नाम लेकर के हम इस तरह से कोई तर्क करें तो वो अच्छा नहीं होता और उससे हमारे आपस के राजीववादी भाइयों में ही बिल्कुल दरार पड़ने का काम बनेगा। मैं सभी बहनों और भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारे लिए सबसे पहले ये राष्ट्र है, सबसे पहले हमारा जो ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है वो इस देश के प्रति है, इस मातृभूमि के प्रति है। राजीव भाई के और इन लाखों क्रांतिकारियों को सपनों को पूरा करने के लिए अब हमारे को सारे वो काम करने पड़ेंगे जो जो इसके लिए ज़रूरी है। जितना भी त्याग करना पड़ेगा जीवन में वो सब हम करेंगे, जो भी कुर्बानी देनी होगी वो हम करेंगे। इसके लिए जो ज़रूरी है वो सब हम करेंगे। हमारे को ये तथाकथित आज़ादी से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, अपने को वास्तविक आज़ादी चाहिए। बिल्कुल। जिस आज़ादी के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। क्या यहाँ पर मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है कि क्या आप फोगाट जी जैसा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते होंगे क्योंकि आपकी दुनिया अलग है और फोगाट जी की दुनिया अलग है। अच्छा, जब आप दुखी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दुखी होते, तो ऐसे समय में क्या करते हैं आप? मैं जब भी दुखी होता हूँ, तनाव में होता हूँ या कोई टेंशन अगर दिमाग को घेर लेती है तो मेरे पास सबसे अच्छा उसका तरीका दूर करने का यही है कि मैं भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने लग जाता हूँ और फिर 2-4 घंटे तक उनको सुनता हूँ तो फिर वो सारा तनाव सब दूर हो जाता है और अलग से एक हिम्मत बन जाती है। अच्छा, आपने अभी तक सबसे ज़्यादा कितने घंटे आपने राजीव भाई को सुना? घंटे तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस तरीके से, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 8 साढ़े 8 साल में मैंने सिर्फ राजीव भाई को ही सुना है।
दूसरा और तो कोई काम मैं विशेष रूप से करता ही जी नहीं। मेरे साथ मौजूद है फोगाट जी, जो चरखी दादरी से चरखी दादरी में रहते हैं और दिल्ली आए हुए हैं। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे एक और सवाल है, उसके बाद मैं कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहूँगा। तो जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या बात बोलना चाहेंगे, क्या अपनी जो एक अपना एक उद्देश्य है वो क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस समय जो राजीववादी हैं वो भटके हुए हैं और मैक्सिमम राजीववादी फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, तो उनके लिए क्या आप विचार रखना चाहेंगे? फेसबुक और व्हाट्सएप आज प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा साधन है जी। लेकिन मैं उन सब भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि हमें ज़मीनी स्तर पे आकर के और इस काम को करना चाहिए, अंजाम देना चाहिए, क्योंकि जब ज़मीनी स्तर पे जब हम काम करेंगे तो हमारे समाज के बीच का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो समस्याएं हैं, वो खुल करके हमारे सामने आएंगी। और जब तक हम सरे पाने के चक्कर में और एक दूसरे की टांग खींचते हुए रहेंगे और इसमें कि भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो थोड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोगाट जी, हमें मुझे समय देने के लिए, और आप यहाँ पर आए, बहुत आपने कष्ट किया। आप अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू या फिर ऐसे लोगों का एक विचार है वो चैनल पर आना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें किसका इंटरव्यू या किसके साथ बात करनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले भी शो में कह रहा हूँ कि जो द न्याय सभा टीवी भारत है राजीववादियों को लेकर के आ रहा है। 10 सालों में या फिर पिछले 70 सालों में एक भी राजीववादी को अगर किसी भी चैनल ने लेकर के आया हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो हमें आप सब्सक्राइब तो कर लिया कीजिए। आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ना तो हमें लाइक या डिसलाइक करते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें डिसलाइक भी किया कीजिए, हम ये नहीं कहते कि मुझे लाइक ही किया कीजिए। तो फोगाट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द न्याय सभा टीवी भारत को समय देने के लिए।